दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में जीके जेएस के करंट अफेयर और हिंदी के क्वेश्चंस की, जो कि आपके 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और बंगाल का विभाजन 1905 में भारत में ब्रिटिश जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद जो किया गया था। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय दबाव समूह से एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में जो बदल गया था। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने भारत के जो वायसराय थे उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था और 6 साल बाद यानी कि 1911 में इसे जो रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सितार। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार हैं। वे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक जब बन गए थे। शंकर ने जो 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार जो उनको दिया गया था। अन्य वाद्य यंत्रों की बात करें तो उसमें जो कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, नंबर 1 है सरोद। सरोद के जो कलाकार हैं वो है अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ और इत्यादि। संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा है, राहुल शर्मा है, भजन सुपारी हैं इत्यादि। सारंगी की बात करें तो सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान और इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस वर्ष ओलंपिक पदक में जो रजत पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है 2004 में। उन्होंने मेंस डबल ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में एक पदक जो है वो यह पदक जो जीता था। और 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के व्यक्तिगत और युगल डबल ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर राठौड़ को जो है वो काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण और एक रजत लेकर उन्होंने जो 2004 में ओलंपिक के विजय रथ को जो आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है कि उन्होंने 2005 में पद्म श्री से जो है उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 18.33%। तो दिए गए देश, क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र के में जो साक्षर वयस्कों का प्रतिशत जो 15 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष के हैं, किसी विशेष क्षण में विशेष रूप से मध्य वर्ग में समग्र रूप से या किसी विशेष लिंग के लिए संबंधित जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जो इनको व्यक्त किया जाता है। दोस्तों 1951 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 18.33 और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर थी 74.04%। 1951 में देश में केवल 9% महिलाएं जो साक्षर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत यानी कि 2024 में किसे नियुक्त जो किया गया था? या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसने जो पद संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ने 13 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार जो संभाला है। उन्होंने तरणजीत सिंह संधू का स्थान जो लिया है, जो 2020 से 2024 तक इस पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों जो क्वात्रा हैं आपके, क्वात्रा इससे पहले भारत के जो विदेश सचिव रह चुके हैं और वे जो है फ्रांस तथा नेपाल में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तंजौर भारतीय नाट्यम जो किसकी एक शैली है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम की। और भारतनाट्यम की उत्पत्ति जो तंजौर से हुई थी। भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई। यह भारत का
सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को जो है देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, इसलिए इसे जो है दासी अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को भरत मुनि ने जो वो बनाया था। भरतनाट्यम में हाथों के इशारे, चेहरे के भाव, फुटवर्क और कोरियोग्राफी का इस्तेमाल जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख जो किया गया है, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय का उद्देश्य जो गरीबी उन्मूलन था, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में जो दिया गया था। तो इन सभी का आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर केंद्रित थी। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना की जो दी है वो है 1974 से 1978, जो कि 5 साल से पहले ही जो है वो यहाँ पर जो है वो उनको खत्म हो गई थी। और इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान जो दिया गया था। इसके बाद दोस्तों इस योजना का जो प्रारूप है वो है डीपी धर द्वारा बनाया गया और जारी किया गया था। इस योजना को जो 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 1000 जीवित जन्मों में से 48 शिशुओं की जो मृत्यु जो है हो जाती है। मृत्यु दर का जो मतलब है कि 1000 जीवित जन्मों में से 1 साल में कम उम्र के कितने बच्चे जो मर जाते हैं, यह किसी जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने का एक अहम पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे डीपी धर, और पहली पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। बात की पहली पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, और इस योजना के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह योजना 1951 में शुरू हुई थी और इसका मकसद था प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना, और यह योजना जो है हेरोड डोमोर मॉडल पर आधारित थी, पंचवर्षीय योजना फर्स्ट वाली। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर है पूर्व दिशा की ओर। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की ओर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश तक जो बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत में जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश तक जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है और तिब्बत में इसे जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जो जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग जो कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी से मिलकर जो सुंदरबन डेल्टा जो वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वैदिक युग में लोहे के शख्स जो कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। यानी कि वैदिक युग में लोहे के जो शख्स है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, चिरांद रोपन, 13 विशाली और कौशाम्बी से मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना भी लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं। अर्थवेद में लोहे की फाल और ताबीज का जो जिक्र है। वाजसे नई संहिता में लोह और श्याम शब्द जो मिलते हैं। काठक संहिता में 24 बैलों से खींचे जाने वाले भारी हलों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 42, 44 और 39 जो वो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था इन तीनों से दोस्तों। तो अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता जो किस अनुच्छेद में है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका आंसर है 44। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 42 की बात करें तो ये जो है कर्मचारियों के लिए उचित और मानवतापूर्ण कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत से संबंधित है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो लागू करना है। और अनुच्छेद 49 जो कि राज्य द्वारा नीति निर्माण में कुछ सिद्धांतों का पालन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो किस पर आधारित थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को जो अपनाया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना। 1956 की औद्योगिक नीति से आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है हिंदी की करने वाले हैं, जो कि आपके 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं वाणी, शारदा, बागेश्वरी, वेद माता, वीणा पानी, भारती, वाग्या देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा और हंसवाहिनी। तो आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया गया था और या आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कोमल शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है कठोर। नेक्स्ट है कि आय शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर है व्यय। नेक्स्ट है कि सांझ करना मुहावरे का अर्थ क्या है। सांझ करना यानी कि सम्मानित करना या फिर शामिल करना या फिर कारोबार में साझेदारी करना। नेक्स्ट है कि सूर्य किस पर्वत के पीछे जयपुर निकलता है, तो इसका राइट आंसर है उदयाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन जो पूछा गया था और गद्यांश नगर नियोजन से भी जो एक यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेना।